हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक रिक्वेस्टेड था कि जनरलाइजेबिलिटी बताएं क्या होती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च का। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली सभी पढ़ेंगे एट वन टाइम और अनदर। यूजुअली हर बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम में आपका थीसिस होता है जिसमें आपको रिसर्च करनी होती है, जिसके लिए वो आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, फिर एंड में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन फिल करवाऊँ और वो मेरे हिसाब से आप लोगों तक महदूद है, लेकिन मैंने आप लोगों के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखी है कि आप इसी चीज़ में आंसर देना, यही आंसर देना। और मैंने आप लोगों के कंसेंट से ही वो सर्वे फिल कराया। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो मैंने रिसर्च फाइंडिंग की है वो मेरी जनरल है, मेरी पॉपुलेशन जनरल थी। मैंने सेलेक्ट नहीं किया कुछ लोगों को, जैसे बायसनेस नहीं थी। बायसनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल वर्सेस एग्ज़ाम रिजल्ट वर्सेस आवर्स ऑफ स्टडी। अगर मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ले रही हूँ जिनका दिमाग पहले ही बहुत शार्प है, और होता है कुछ लोग कंसेप्ट जल्दी समझते हैं, कुछ देर से समझते हैं, कुछ को जल्दी याद होता है, मेमोराइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो अगर मैं सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को लूँगी और अच्छे स्टूडेंट्स को ही बोल रही हूँ कि आओ इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करो, तो मेरी रिसर्च का रिज़ल्ट जो भी आए वो जनरल नहीं हो सकता। उसमें बायसनेस आ गई, उसमें मैंने अप एंड डाउन कर दिया, फेवरेटिज्म कर दिया। तो वो चीज़ जब आप करते हैं तो आपकी रिसर्च जनरल नहीं होती। उसूल ये होता है कि आपकी जो भी रिसर्च हो वो जनरल हो, हर किसी पे अप्लाई हो सके, तभी वो पब्लिश होगी। अगर आपकी रिसर्च जनरल नहीं है, लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकती, तो वो पब्लिश नहीं होगी और आपके इंस्ट्रक्टर को भी पता चल जाएगा कि इसकी तो रिसर्च फजूल है। ठीक है, तो यही होता है जनरलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको, जैसे कोई टेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल एक्सेट्रा। ये आपके ऊपर है, ये आप ही बता सकते हैं कि मेरी रिसर्च जनरल है कि नहीं। आपने एक बायसनेस की है, अगर की है तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो जनरल नहीं हो सकती। आपने कोई फेवरेटिज्म किया है, आपने अपना सैंपल रैंडम चूज़ किया है या बस जो जो जानते थे। अब आप जो दोस्त बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो सेम हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो, तो वो आपकी जनरल नहीं रहेगी। आपको सैंपल रैंडम चूज़ करना है। आपको टॉपिक्स ऐसे जो हर किसी पे अप्लाई हो सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, किसी ने आपको बताया कि यार इस हकीम की दवा बहुत अच्छी है, इसने आपको ये तो बता दिया, इसने ये नहीं बताया कि इसके साथ साथ ये कितने प्रिकॉशन लेता या लेती थी। आप उस हकीम के पास चले गए, आपने ले ली, लेकिन आप वो प्रिकॉशंस नहीं लेते थे। आप अपनी लाइफ जैसे जीते हैं वैसे ही जी रहे थे और आपके लिए वो दवाई इफ़ेक्टिव नहीं रही। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के लिए वो दवाई नुकसानदेह हो जाती है। तो ये इस बंदे का जो ये था कॉन्सेप्ट था कि ये दवाई बहुत हेल्पफुल है, वो जनरल तो नहीं है ना। अब अगर ये सबको ये बताए कि हेल्पफुल है अगर आप ये करें, तो अब ये जनरली मोस्टली लोगों के लिए ट्रू साबित होगा कि वो भी यही इम्प्लीकेशंस करें, यही लाइफस्टाइल चूज़ करें अपने लिए, तो वो एक जनरल फिनोमिना बन जाएगा जो कि यूजुअली होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। लिटरली इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। इसकी डेफिनेशन है द एक्सटेंट टू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू सेटिंग्स अदर देन दैट इन विच दे वर ओरिजिनली टेस्टेड। आपने जिस सैंपल पे टेस्ट किया था उसके अलावा भी लोगों पे ये जनरली ट्रू साबित हो आपकी रिसर्च।
और ये रिसर्च अप्लाई की जा सके, उसको कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। ये आपके ऊपर है, या आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर है, या आपकी रिसर्च के ऊपर है कि आप कितनी बताते हो। यूजुअली ये परसेंटेज में बताई जाती है और इसमें लिखा जाता है नो बायसनेस वाज डन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हमने बहुत अच्छे से रिसर्च की। तो आप अपनी रिसर्च के बारे में, अब ये छोटी सी 1-2 लाइन में यूजुअली होती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि समझ आया हो। अगर आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब भी कर लो यार, खैर हो गई। Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye guys.